नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी जानकारी। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के भारत सेवा मिशन में सम्मेलन का आयोजन होगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद है। सांसद रमेश पोखरियाल, स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद है। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। बीजेपी सरकार को 8 साल पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और बीजेपी को 8 साल पूरे होने पर यह आयोजन किया गया। हरिद्वार के भारत सेवा मिशन में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार के भारत सेवा मिशन में इस सम्मेलन का आयोजन सांसद रमेश पोखरियाल, स्वामी यतीश्वरानंद भी कार्यक्रम में मौजूद है। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो बीजेपी सरकार को 8 साल पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर वो उत्साह जो है वो खास तौर पर देखा जा सकता है। तमाम बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरिद्वार के भारत सेवा मिशन में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सांसद रमेश पोखरियाल मौजूद है, स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद है सम्मेलन में। आपको बता दें कि ये सम्मेलन बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजन किया गया इस सम्मेलन का। और गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं और हरिद्वार के भारत सेवा मिशन में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में मौजूद हैं, शामिल हैं और 8 साल पूरे होने पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर जो उत्साह है, खुशी जो है बीजेपी नेताओं के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में सांसद रमेश पोखरियाल मौजूद है, स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद हैं और भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। और बता दें कि गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हरिद्वार के भारत सेवा मिशन में हो रहा है और तमाम बड़े नेता मौजूद है। तो बीजेपी को आज 8 साल पूरे हुए हैं और ऐसे में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और बीजेपी सरकार को 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें हरिद्वार से। हरिद्वार के भारत सेवा मिशन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी को 8 साल पूरे होने पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता फिलहाल इस सम्मेलन में मौजूद हैं और ये हरिद्वार के भारत सेवा मिशन में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। वही हरिद्वार में चल रहे बीकेयू के 3 दिवसीय किसान महाकुंभ का आज समापन हो गया है। देश भर से आए किसानों के साथ मंथन करने के बाद 21 प्रस्ताव पारित किए गए। किसान महाकुंभ में पारित 21 प्रस्तावों में अग्निपथ योजना को वापस ले जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर सभी प्रस्तावों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। बीकेयू के 3 दिवसीय किसान महाकुंभ का आज समापन हुआ है और इसमें सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। महाकुंभ का आज समापन हुआ। बीकेयू के 3 दिवसीय किसान महाकुंभ आज समाप्त हुए हैं और ऐसे में 21 प्रस्तावों का ज्ञापन सौंपा गया। बीकेयू के आपको बता दें कि तमाम किसान नेता जो है शामिल हुए थे। सिटी मजिस्ट्रेट को आज ज्ञापन सौंपा गया और अग्निपथ योजना को वापस ले जाने का प्रस्ताव भी यहां पर पारित किया गया है। और इस महाकुंभ में राकेश टिकैत भी समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे। किसानों के साथ मंथन करने के बाद 21 प्रस्ताव पारित किए गए। यह भी जो छात्रों का आंदोलन चल रहा, जो युवाओं का चल रहा, पूर्ण रूप से हमने कहा कि यह आंदोलन हिंसक ना हो। पॉलिटिकल लोग इस आंदोलन को हिंसक करवा सकते हैं, तो बच्चे ये हैं कि हिंसक उससे दूर रहे और हम पूर्ण रूप से बच्चों के साथ में हैं।
वहीं अल्मोड़ा में आज बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। मंत्री ने कहा, आज भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज बीजेपी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मंत्री ने कहा कि कार्य समिति की बैठक के माध्यम से संगठन की मजबूती पर चर्चा की जा रही है। साथ ही समर्पित कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा से सक्रिय रहा है। जब हमारे जनप्रतिनिधि 2 हुआ करते थे और आज हमारे जनप्रतिनिधि केंद्र में 302 से लेकर राज्यसभा में 100 से ऊपर की संख्या में हम लोग हैं, तो संगठन निरंतर अपना काम करता रहा है, जिसका प्रतिफल है कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में कह सकते हैं देश का नेतृत्व के अलावा पूरे विश्व भर में जो है भारतीय जनता सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। तो ये संगठन के निरंतर कार्य है। और इससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उससे बीच में प्रदेश कार्य समिति हुई, निश्चित रूप से आज जिले कार्य समिति है और उसके बाद मंडल कार्य समिति है की बैठक आयोजित की गई थी और ऐसे में तमाम मुद्दों पर आज चर्चा की गई। संगठन के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और संगठन के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी पूरे विश्व से सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी, ऐसा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है। बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर इस बैठक में चर्चा भी की गई थी। जिला कार्य समिति की बैठक में ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हरीश भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर? जी, मैं बताता हूँ, जिला कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक हुई है। रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में है और कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ पर चल रही है। और ये माना जा रहा लगातार कि 2024 के लिए अभी तक बीजेपी जो है तैयारी करने लग गई है और कार्यकर्ताओं को किस्म की फीडबैक दी जा रही है। और विशेषकर ये कहा जा रहा है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो जो है हर आदमी तक पहुँचाई जाए। बिल्कुल। इस बैठक में हरीश कौन कौन से मंत्री शामिल थे? इसमें रेखा आर्या हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा हैं और पूर्व जो विधानसभा उप विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रघुनाथ सिंह चौहान हैं और जिला अध्यक्ष रवि रौतेला सहित मंडल के सब पदाधिकारी यहाँ पर शामिल हैं। बिल्कुल हरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ मज़ारों का बने अवैध निर्माण को हटाया गया। इसी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर सांप्रदायिक माहौल तैयार करने का आरोप लगाया। करण मेहरा ने मज़ारों पर हो रही कार्रवाई को चिंताजनक बताया। उन्होंने भविष्य में मंदिर, मठ और आश्रमों की भी जांच की मांग उठाने की बात कही। पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर भी कई कार्रवाई, मज़ारों पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर निशाना साधा और इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। मंदिर, मठ और आश्रमों की भी जांच करने की भी मांग उन्होंने की है और मज़ारों पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया था, जिसका विरोध किया गया। पिछले दिन अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई भी की गई थी और मंदिर, मठ और आश्रमों की भी जांच की मांग उठाने की भी बात कही गई है। उन चीज़ों की जांच कराती है जिसमें उनके पास कोई आपत्ति आती है या कोई इंक्रोचमेंट होता है, उसकी सरकार जांच कराती है। और निश्चित रूप में किसी का भी, अगर किसी की भी प्रॉपर्टी जो है वो गलत कानूनी तरीके से नहीं बनी है, इंक्रोचमेंट किया है, तो उसकी जांच होती है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, वो एक धर्म विशेष को लेकर किया गया। और मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि एक सो कॉल्ड संत के द्वारा चिट्ठी देने के बाद ये फैसला लिया गया। अल्मोड़ा में आज जिला प्रशासन ने होटलों और रिसोर्ट में औचक निरीक्षण किया। एसडीएम गोपाल चौहान के नेतृत्व में कई विभागों ने होटलों के दस्तावेजों की जांच की है। रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी, फूड सेफ्टी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सहित तमाम रजिस्टर की जांच की गई। नगर और कसार देवी क्षेत्र में किए गए औचक निरीक्षण में 18 होटलों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें 12 होटलों में दस्तावेज अपूर्ण पाए गए।
उत्तराखंड एसडीएम ने 12 होटलों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। प्रशासन ने होटलों और रिसोर्ट में औचक निरीक्षण किया। तो रजिस्ट्रेशन सहित तमाम रजिस्टर की भी जांच की गई थी। 18 होटलों के दस्तावेजों की जांच की गई और ऐसे में आपको बता दें कि जितने भी होटल्स थे 12 होटलों में दस्तावेज अपूर्ण पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने होटलों की जांच की है और रिजॉर्ट की भी जांच की और औचक निरीक्षण किया। तो लक्सर में पहाड़ी इलाकों के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। लक्सर हरिद्वार सड़क मार्ग पर सुबह तकरीबन 9 से 10 के बीच 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाते ही लश्कर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। जैसे आपने कहा, हल्द्वानी में वाटर लॉगिंग की समस्या है। एक सप्ताह के अंदर ही सिंचाई विभाग को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि शहर के जितने नहर हैं उसकी सफाई कर देंगे और सफाई करने के बाद जो मलबा आता है उसके निस्तारण के लिए हमने नगर निगम को निर्देशित कर दिया है कि वो अपने वाहन उनको उपलब्ध करा दें ताकि ये वाटर लॉगिंग की स्थिति न आए। देश भर में हो रहे अग्निपथ योजना के विरोध के चलते डीजीपी अशोक कुमार ने बैठक की। बैठक में अशोक कुमार ने सभी जिलों के प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कोचिंग सेंटर संचालकों और प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत की। कहा कि किसी भी स्थिति में शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। प्रदेश में किसी भी कीमत पर माहौल करने जाएगा। कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को चैलेंज करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज किसानों ने अग्निपथ के विरोध में पैदल मार्च निकालकर अग्निपथ योजना को वापस ले जाने की मांग की है। किसानों द्वारा निकाले जा रहे पैदल मार्च का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। आइए आपको सुनवाते हैं। जहां पूरे देश में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं हरिद्वार में आप देख सकते हैं कि किसानों द्वारा भी अग्निपथ के विरोध में मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हरिद्वार में किसान कुंभ चल रहा है और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े जितने भी किसान हैं देश भर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उसके साथ ही आज कल ही ऐलान किया था जो प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत की अग्निपथ के विरोध में किसानों का मार्च निकाला जाएगा। आज ये मार्च निकाला जा रहा है। बात करते हैं, कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। किस बात को लेकर आज ये मार्च निकाला? आज हमारा जो है ये अग्निपथ स्कीम आई है सरकार की। हम तो स्कीम बताएंगे, योजना तो सबके विकास के लिए होती है। 4 साल की आई है अग्निपथ स्कीम, उसका विरोध कर रहे हैं टिकैत साहब। हमारे युवाओं ने बहुत सारों ने जान दे ली है। देश में अराजकता फैलने को तैयार है। युवा अपने भविष्य के लिए जो चिंतित है, इसलिए आज ये मार्च निकाला है टिकैत साहब के साथ। हमारे यहाँ बिजनौर से जिलाध्यक्ष चौधरी कुलदीप सिंह भी इस मार्च में सम्मिलित हैं। आप क्या कहेंगे? देखो, अग्निपथ ये देश के साथ सुरक्षा का खिलवाड़ है। नौजवान ही जो देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देता है, ये सोच कर के मेरा परिवार भविष्य में सुरक्षित रहेगा और अपने देश के जज्बे के लिए, उसे एक इस तरीके की योजना बना के उसे बेकार कर देना एक देश भावना के विपरीत ये फैसला है। तो इसका विरोध करते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। बिल्कुल, लगातार मांग की जा रही है कि जो अग्निपथ योजना है इसे वापस लिया जाए। और यहाँ किसान कुंभ में ये भी ऐलान किया गया है कि आने वाली 30 जून को जनपद के सभी मुख्यालयों में देश भर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लंबा ये पूरा जो इनका रहा है, लंबा रेला रहा है। यहाँ से लाल कोठी है जहाँ पर कैंप कार्यालय, जहाँ पर महाकुंभ चल रहा है, वहाँ से चलने के बाद जो मार्च किसानों ने निकाला है ये वीआईपी घाट है। यहाँ तक ही पैदल चल के आए हैं। मौसम इस समय थोड़ा ख़राब हो रखा है, बारिश भी पड़ रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी जो किसानों के कदम हैं अग्निपथ के विरोध में वो नहीं रुक पाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वीआईपी घाट का नज़ारा है कि जहाँ तक भी आपको नज़र आएंगे किसान ही किसान नज़र आएंगे। सर पर टोपी नज़र आएगी और वही जो उनकी एक पोशाक है उसे पहने हुए किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और मार्च निकालने के बाद फ़िलहाल सभी लोग यहाँ वीआईपी घाट पर पहुँच गए हैं और एक शोर में अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार।
तो खबर चमोली के लामपकड़ बाजार से है, जहां पर स्विफ्ट कार में ब्रेक न लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए पीएचसी पांडुकेश्वर भेजा गया। तो देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है। अगले 4 दिनों तक मौसम बदलने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने यात्रियों से अपील की कि मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। चारधाम समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। लैंडस्लाइड आपको बता दें, लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में भूस्खलन का भी खतरा बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर यात्रियों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई है। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में भूस्खलन का भी खतरा बढ़ा है। तो अगले 4 दिनों तक मौसम बदलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि आने वाले समय में मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर ही यात्री यात्रा करें। और चारधाम समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में भूस्खलन का भी खतरा बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम की जानकारी लेकर ही वे आगे बढ़े। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे टॉप 10 खबरें।